जय हिंद बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि एक फ्लावर जिसमें ये स्टेमन है, स्टेमन के एंथर में पॉलन ग्रेन्स कैसे पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं। दूसरा, यदि दो अलग अलग प्लांट हैं, सिमिलर प्लांट हैं, पहला प्लांट की जो फ्लावर है इससे ये स्टेमन में एंथर में बनने वाला पॉलन ग्रेन्स कैसे इसके सिमिलर प्लांट में जो भी फ्लावर हैं उन तक वो स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं। तो आखिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, तो चलिए इस अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन POLLINATION पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है। देखिए, हमने अभी तक फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं उन सब को पढ़ लिया, हर एक स्टेमेन के पार्ट को पढ़ा, एंथर जहाँ पे मेल गैमेट बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। फिर फीमेल गैमेट की बात करें तो पिस्टिल की जो ओवरी है उसमें क्या रहता है, फीमेल गैमेट जिसको हम एक बोलते हैं। तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स के पास जो मेल गैमेट यानी मेल न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन या उनका बोल सकते हैं कम्बिनेशन किसके साथ, फीमेल गैमेट जो ओवरी के ओव्यूल में है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज, तभी एक सीड बनेगा। तो सीड चाहिए हमें फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। तो हमें सीड के फॉर्मेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों को फ्यूज कराना पड़ेगा। तो इसीलिए अब फ्यूजन से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, यानी जब मेल और मेल फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो दो प्रोसेस में कंप्लीट होगा। तो पॉलिनेशन लिखिएगा इसमें, द ट्रांसफर of pollen grains from anther of stamen to stigma of a pistil is called pollination। पॉलिनेशन क्या है, बोला हमने कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो वो एक जगह कौन होगा, तो फ्रॉम एंथर, एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन की एंथर में, स्टेमेन की एंथर से कहाँ कहाँ जाएगा, टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। तो स्टेमेन के एंथर से जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पिस्टिल की स्टिग्मा पर हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला कि एक होता है एक सेम प्लांट, अब कोई एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो अब बहुत सारे फ्लावर हैं तो सेम प्लांट में भी पॉलिनेशन हो जाते हैं। दूसरा होता है कि दो सिमिलर प्लांट है, मतलब एक रोज प्लांट है, दूसरा एक और रोज प्लांट है, तो उनके पहला वाला जो रोज प्लांट है उनका जो फ्लावर है उनसे पॉलन ग्रेन यदि दूसरा वाला रोज प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचे तो ये वाला भी केस होता है। तो इसके आधार पे कि सेम प्लांट और अनदर सिमिलर प्लांट के आधार पे हम पॉलिनेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ जाए, पिस्टिल की स्टिग्मा पर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, पॉलिनेशन होते हैं दो टाइप्स के, टू टाइप्स के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद में, मतलब जो सेम प्लांट में हो जाए पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पॉलिन ग्रेन्स का पहुंचना। इसमें लिखना है कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of flower of stamen ऐसे लिखिए, ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर और another flower on the same plant। देखिए क्या केस है, देखिए ध्यान से। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, जो येलो पाउडर होता है ना, पॉलिन ग्रेन्स क्या है, येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं, तो वही एंथर जो बनाते हैं पॉलिन ग्रेन्स। तो पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पिस्टिल यानी फीमेल ऑर्गन के स्टिग्मा पर जाना है, ऑन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसके यदि सेम फ्लावर पर यदि एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, मतलब सेम फ्लावर में ही काम हो रहा है, एक ही फ्लावर है, उसी अंदर में ही जो एंथर स्टिग्मा है, एंथर से पॉलन ग्रेन चल गए स्टिग्मा में। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, और या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या उसी प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जब एंथर से किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक गए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? चलिए इसको हम देखते हैं। ये एक कोई प्लांट है बच्चों, सपोज देखिए, ये है बच्चों एक फ्लावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो बनाया हमने, ये क्या है, ये है इसकी स्टेमेन।
एंथर है, ये क्या फिलामेंट, और ये एंथर है, ठीक है, एंथर है ये। तो एंथर में क्या बनेगा बच्चों, पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, ये भी एंथर है, ठीक है। तो कैसा फ्लावर होगा ये, बायसेक्सुअल, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें दोनों है, मतलब इसमें एंथर भी है और इसमें क्या है, स्टिग्मा, मतलब इसमें स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, मेल ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एक तो पहला ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। सपोज ये एक प्लांट में एक फ्लावर है जिसमें ये एंथर के पॉलन ग्रेन कहाँ चले गए, उड़ के यहाँ पर, यानी इस स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा क्या है बच्चों, अपर टॉप पार्ट ऑफ पिस्टिल। क्या फंक्शन है, स्टिग्मा का काम यही था कि स्टिग्मा रिसीव करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। तो पॉलन ग्रेन्स जो है ये यहाँ से उड़ करके कहाँ गए, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया इसको, फिर आगे का प्रोसेस होता है कि ये उस पॉलन ग्रेन में क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन जा रहे हैं इसमें क्या होगा बच्चों, मेल गैमिट, ठीक है। तो मेल गैमिट जो है वो कहाँ चले गए, स्टिग्मा, स्टिग्मा के आगे होते हुए वो कहाँ जाएंगे, इस ओवरी यानी ओव्यूल के अंदर क्या है, यहाँ पहले से फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर किसका, तो पॉलिन ग्रेन्स का, है ना। यानी कि इस ये जो है ये एक पॉलिन ग्रेन है और पॉलिन ग्रेन के अंदर में क्या होगा, मेल गैमीट होंगे, ठीक है, मेल गैमीट होंगे। तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा में, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक। कहाँ हुआ, तो सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद ही हो गया, खुद के फ्लावर में ही हो गया, है ना। सेल्फ का मतलब क्या होता है, एफ अच्छे से लिखेंगे। तो सेल्फ मतलब खुद से, है ना, जो खुद से हो जाए। तो यहाँ से एंटर कहाँ गया, सेम फ्लावर, इसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास पॉलिन ग्रेन चले गया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या कहता है कि इससे, इस एंथर से यहाँ पर नहीं गया, ठीक है, तो कहाँ गया, कहा गया कि सिमिलर, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेम प्लांट की ना, प्लांट सेम है। सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। अब कोई भी फ्लावर में क्या होगा, उसमें स्टेमेन पिस्टिल हो सकते हैं, क्योंकि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक बायसेक्सुअल। तो फ्लावर सपोज यहाँ पे बायसेक्सुअल है, मतलब स्टेमेन और पिस्टिल दोनों है, या मे बी यूनिसेक्सुअल, एक ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो सपोज ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सपोज यहाँ पे है स्टेमेन, तो स्टेमेन है, इसका मतलब यहाँ पे एंथर होगा। एंथर में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गैमेट। मेल गैमेट को किसके पास आना है, फीमेल गैमेट के पास, यहाँ पर। तो इस ये जो फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें जो है पिस्टिल है, ठीक है। अब पिस्टिल के पास क्या है, ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में फीमेल गैमेट। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स इसके पास आएंगे इस तरीके से, तो अपने साथ मेल गैमेट लेके आएंगे फीमेल गैमेट के पास, ठीक है, दोनों फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ये भी तो है पॉलिनेशन। कौन सा टाइप होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है। प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट अगर सेम हो जाए लेकिन फ्लावर अलग हो, लेकिन प्लांट सेम हो, तो प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और यहाँ क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर हो गए, ये क्या है, बाइसेक्सुअल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मेल यानी कि स्टेमेन और प्लस पिस्टिल दोनों है यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब क्या हो, यदि सेम प्लांट ना हो, इस प्लांट से किसी दूसरे प्लांट में यदि क्या होना हो, पॉलिनेशन करवाना हो, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये भी दूसरा प्लांट है, मतलब दोनों सेम प्लांट है, दोनों जो है वो सेम फ्लावर के प्लांट है, ठीक है, सिमिलर प्लांट है, एक जैसे हैं। तो यहाँ फ्लावर में यदि हमें यहाँ तक हमें अगर मेल गैमेट को पॉलिन ग्रेन्स के थ्रू लाना है तो क्या करेंगे, पॉलिनेशन ही करेंगे, लेकिन कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पर्पस क्या है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेके जाना है, उसी को बोलेंगे कि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना है स्टिग्मा में, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जब मेल गैमेट पहुंच जाएगा बच्चों, तब उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जो आगे देखेंगे। लेकिन अब क्या देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक क्लियर है। चलो, देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन ये क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में क्या है, एक मेल गैमीट है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, मेल न्यूक्लियस फ्रॉम कहाँ से, एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट, कहाँ पर जाएंगे, टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट is called क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। अब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है क्या, क्यों, क्योंकि इसमें मेल गैमीट है, ठीक है, जिसका फ्यूजन होना है। तो फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट की एक फ्लावर से एंथर से पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब क्रॉस करवाना, ठीक है। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। तो एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे सिमिलर प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक क्लियर है।
सबसे लिए डायग्राम जो है बच्चों एकदम अच्छे से बनाना है और एकदम साइलेंट होकर बनाना है। क्यों बोला मैंने साइलेंट होकर? क्योंकि ये फोकस की चीज़ है बच्चों। आप जितने अच्छे डायग्राम बनाना चाहते हो उतना आपको एकदम पीसफुल होना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये प्लांट 1 है, पहला प्लांट का फ्लावर है। ये है इसका एंथर। क्या है ये? एंथर। बच्चों ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि यहाँ पे पिस्टिल भी है, क्योंकि ये स्टिग्मा है, देख सकते हैं। ये है स्टाइल और ये है ओवरी। लेकिन फिर भी हमने क्यों किया इस दूसरे प्लांट यानी सिमिलर प्लांट के फ्लावर में? ये क्या है? ये क्या निकला बच्चों? ये है सेपल्स, है ना, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की तरह। अब देखिए, इस फ्लावर के सारे पार्ट्स को हमने पढ़ चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है। ये है प्लांट 2, प्लांट दूसरा है लेकिन सिमिलर है ना, सिमिलर प्लांट है। अगर सिमिलर का मतलब ये अगर रोज है ना, तो ये भी अगर ये भी क्या होगा? रोज ही होगा बच्चों। ठीक है, क्या होंगे? रोज होंगे, क्योंकि बायसेक्सुअल है। तो यहाँ एंथर से क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ करके कहाँ चले आया? स्टिग्मा के पास। कहाँ चले आया? स्टिग्मा के पास। ये जो ट्रांसफर हुआ इसी को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोला हमने? क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि एक प्लांट की जो फ्लावर है उसके एंथर से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट, मतलब सिमिलर प्लांट है, दूसरा प्लांट है, तो दूसरे प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा के पास गए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। इस ट्रांसफर को क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस हुआ है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्रॉस हुआ है पॉलन ग्रेन्स, है ना। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसकी जो स्टिग्मा है इसी पर क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? क्योंकि बच्चों हो सकता है कि इसकी जो स्टिग्मा यानी ये जो पिस्टिल है ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ हो। ठीक है, अब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया, है ना। ये क्या है? स्टेमेन है, पूरी तरह से मैच्योर हो गया, तो इसके अंदर से पॉलन ग्रेन कहाँ चले जाएगा? जिस ये जो पिस्टिल है ना, ये पूरी तरह से सपोज दूसरे प्लांट की पिस्टिल मैच्योर हो गई है, ग्रो हो गई है, तो वहाँ से एंथर कहाँ चले? पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएगा? एंथर से उड़ करके किसी दूसरे पिस्टिल की स्टिग्मा के पास, क्योंकि ये मैच्योर है दोनों। जो मैच्योर होगा वही क्या करेगा? आगे के प्रोसेस फ्यूजन करेंगे, फ्यूज करेंगे मेल गैमेट। तो अब क्लियर हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है।
सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में हो। क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे एक प्लांट से पॉलन ग्रेन क्रॉस करते हैं दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आखिर पॉलिनेशन, हमने क्या बोला था कि पॉलन ग्रेन्स उड़ करके चले जाएंगे स्टिग्मा के पास। आखिर ये उड़ के कैसे जाते हैं? क्या अपने आप चल के चले जाते हैं? नहीं, इनके लिए 3 एजेंट काम करता है। पहला एजेंट है इंसेक्ट, दूसरा है एयर और तीसरा होता है बच्चों वो वाटर। तो यही तीनों माध्यम है, मीडियम है, जिनके वजह से पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे पिस्टिल की स्टिग्मा पर जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? स्टार्ट देख के लिखिएगा कि पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट। पहला लिखिएगा इंसेक्ट, दूसरा विंड। विंड का WIND, विंड का मतलब क्या होता है? ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग मतलब बहना। तो बहती हुई हवा जो होती है, जब हवा बह रही होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे बच्चों एक वर्ड में विंड। ठीक है, तीसरा है वाटर। तो I से इंसेक्ट, W से विंड, W से वाटर। तो ये 3 एजेंट है जिसके थ्रू क्या होता है? पॉलिनेशन, मतलब एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर किसी पिस्टिल की स्टिग्मा पर। ठीक है, मतलब पॉलिन ग्रेन को पहुंचाने वाले कौन है? इंसेक्ट, विंड और वाटर। तो यहाँ स्टार्ट देखिए, लिखिएगा पहला क्या है बच्चों? इंसेक्ट। तो फर्स्ट लिखिएगा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इसमें लिखना है कि इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े है ना, कीड़े जो इसको बोलते हैं। इंसेक्ट लाइक बीस यानी मधुमक्खी, एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितलियां। कैरी, कैरीज pollen from one flower to other flower। अब जब हम बोलते हैं कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इंसेक्ट जैसे कि बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई यानी तितलियां, कैरीज पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर। तो ये जो है पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं। कैरी का मतलब क्या होता है? ढोना, लेकर जाना। तो लेकर जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं? इनको कुछ तो मिलता होगा, प्रॉफिट होता होगा, तभी तो ये क्यों जाएंगे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेंगे? क्योंकि फ्लावर में होता है बच्चों एक स्वीट सा, एक सुगरी लिक्विड, एक मिठास होती है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, फ्लावर की जूस। तो जितनी भी बी और बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर से क्या करते हैं? जब भी कोई फ्लावर पे आप देखिएगा इंसेक्ट बैठा हुआ होगा तो समझना है कि वो उससे क्या कर रहा है? उससे जूस ले रहा है, नेक्टर ले रहा है। ठीक है, तो वो जो है जब जूस यानी नेक्टर लेते हैं उसी दौरान ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं पॉलन ग्रेन का, या दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
लिखेगा यहाँ फर्स्ट पॉइंट कि ए sugary liquid called nectar, स्पेलिंग देखिए NECTAR, नेक्टर क्या है? एक सुगरी लिक्विड, लिक्विड मतलब एक तरल, एक लिक्विड की तरह। सुगरी, सुगरी RY, सुगरी मतलब इसमें कुछ चीनी जैसा मिठास होगा, है ना। तो जो सुगरी लिक्विड कॉल्ड नेक्टर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर, जितने भी फ्लावर होते हैं उसकी बेस पर, मतलब उसके रिसेप्टेकल पर। ये क्या कहते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं ना। तो ये जो बेस है, ये बेस यहीं पर होता है नेक्टर, ठीक है, नेक्टर, ठीक। कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ फ्लावर पर, ठीक है। हमने जान लिया नेक्टर है, तो क्या होगा, चल ये नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंस एन insect sit on flower of plant for sucking nectar, then pollen grains from anther stick to its body। अब देखिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला क्या है इसमें? पेटल्स। पेटल क्या करते हैं? सेंटेड होते हैं ना, सुगंधित खुशबू होती है। तो इंसेक्ट जो है दौड़े दौड़े चले आ गए और यहाँ पे इनको मिल गया नेक्टर, मतलब ये लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड को ये पी भी रहे हैं, है ना, मतलब सक कर रहे हैं, चूस रहे हैं। ध्यान से, एन इंसेक्ट सीट ऑन फ्लावर ऑफ ए प्लांट, प्लांट के फ्लावर पर इंसेक्ट सीट मतलब बैठे हुए हैं, फॉर सकिंग नेक्टर, नेक्टर को सक करने के लिए, मतलब चूसने के लिए। SUCKING, सकिंग मतलब चूसना। देन pollen grains from anther, anther STIC, stick, STICK, स्टिक मतलब चिपकना, स्टिक टू इट्स बॉडी। जब ये फ्लावर पर बैठे नेक्टर को चूसने, सक करने के लिए, देन पॉलन ग्रेन जो है एंथर से उनकी बॉडी पर चिपक जाता है, ठीक। फिर क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जब चिपक गए, नाउ कोमा इंसेक्ट sit, now when insect sit on another flower to suck nectar, then pollen grain, then it transfer pollen grains are transferred
FERRED, transfer to from its body to another स्टिग्मा। अब जब चिपके हुए पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट पर है, अब वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जब जाकर के सिट मतलब बैठते हैं, ठीक है, जाकर के बैठ गए, क्यों बैठे? टू सक नेक्टर, उनको तो नेक्टर चूसना है, सक करना है। देन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड, वही पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी टू स्टिग्मा। कहाँ पर चले जाएगा? बॉडी से स्टिग्मा के पास। क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं बच्चों, हल्के होते हैं, पाउडर की तरह है, बॉडी पर लगे हुए हैं। अब जब जाके बैठे तो वो झड़ गए, कहाँ पर? स्टिग्मा के पास चले गए। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास गए तो क्या होगा? मेल गैमेट चले गया फीमेल गैमेट के पास। फिर आगे क्या होता है इसे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कैसे जा रहा है, इंसेक्ट कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलन ग्रेन को, यहाँ तक क्लियर है? स्टार्ट देख लीजिएगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, यानी इंसेक्ट से जो पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट से जो पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं, तो जिस फ्लावर पर पॉलन ग्रेन इंसेक्ट जो है वो पॉलन ग्रेन लेकर के आता है, तो उस फ्लावर की कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होगा। क्या होगा? तो लिखिएगा इसमें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब वैसा फ्लावर जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो गए, मतलब जिनके द्वारा जिस इंसेक्ट के द्वारा पॉलन ग्रेन जहाँ पर आया। तो लिखिएगा, दे हैव लार्ज pollen grains for sticking to insect body। तो जिस फ्लावर में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उनके पॉलन ग्रेन लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्यों? ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिकिंग मतलब चिपक जाए आसानी से। दूसरा, एंथर स्टिग्मा आर इनसाइड फ्लावर, so insect can press against एंथर एंड स्टिग्मा, एक वर्ड में बोला हमने, दैम, ड्यूरिंग ड्रिंकिंग नेक्टर। फ्लावर के एंथर, फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा रहते हैं, मतलब जो फ्लावर इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा आर इनसाइड फ्लावर, सो इंसेक्ट कैन ब्रश, ब्रश मतलब झाड़ना, अगेंस्ट देम, तो ये इंसेक्ट जो है झाड़ सकते हैं उस पॉलन ग्रेन्स को, है ना, आसानी से। अगेंस्ट देम ड्यूरिंग ड्रिंकिंग नेक्टर, जब वो उस नेक्टर को सक कर रहे हो, चूस रहे हो। तो पहला लार्ज पॉलन ग्रेन्स है, एंथर एंड स्टिग्मा कहाँ है? इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है? फ्लावर के इनसाइड में है, एंथर एंड स्टिग्मा। इसको दीजिएगा बच्चों फर्स्ट और इसको दीजिएगा सेकेंड।
अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है जिनमें। स्टार देखिए एग्जाम्पल्स। पहला है सन फ्लावर, दूसरा है मैरी गोल्ड, मैरीगोल्ड, तीसरा है बोगेन विलिया, चौथा है जैस्मिन, पांचवा है बनाना, सिक्स्थ में है बनियान। ठीक है, तो देखिए कितने सारे प्लांट के नाम है। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बोगेनविलिया, जैस्मिन, बनाना, बी से बनाना, बी से बनियान। बनियान यानी कि बरगद के पेड़। ठीक है, दीज ऑल आर क्या है बच्चों, प्लांट्स हैविंग इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, मतलब ये वैसे प्लांट हैं जिनमें जो फ्लावर है, जैसे सनफ्लावर फ्लावर है, तो वो जो फ्लावर है पॉलन ग्रेन्स कैसे आएगा, मतलब पॉलन ग्रेन सनफ्लावर में किसके द्वारा आएगा, इंसेक्ट के द्वारा। इसीलिए हमने इसको बोला प्लांट्स हैविंग इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। क्लियर है, तो उसी तरह जितने भी प्लांट हैं सब की फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने पॉलिनेशन समझा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर हमने देखा कि पॉलिनेशन के 3 तरह के मीडियम है, यानी 3 एजेंट है जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाएंगे। पहला इंसेक्ट, दूसरा विंड, तीसरा वाटर। आज हमने पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट समझ लिया अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पॉलिनेशन बाय विंड को समझेंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।